अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बताइएगा मुझे कि ये राज तेरी आंखें नावल जो कि तहरीर माहा गुल की है, आपको ये नावल कैसा लग रहा है। किसी ने भी मुझे कोई फ़ीडबैक नहीं दिया इस नावल से रिलेटेड। तो अगर आपको ये नावल पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तुम्हारी आंखों की चमक मेरी ज़िंदगी में रोशनी भरती है, तुम्हारी चलती सांसें मेरे जीने की वजह है। मैं नहीं चाहता तुम किसी मुश्किल में पड़ो, नहीं चाहता किसी ऐसे रास्ते पर चलो जहाँ तुम्हें खुद पर तकलीफ़ें झेलनी पड़ें। तुमसे लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ, ज़बरदस्ती मनमानियाँ करता हूँ क्योंकि मेरे पास एक तुम ही हो अरू, मेरी बीवी, मेरी बचपन की दोस्त, मेरी ज़िंदगी का हासिल। जब हर हक़ तुम्हें दिया है तो अपना हर हक़ भी तुम पर जताऊँगा ना। थोड़ा रूड बिहेव कर जाता हूँ, तुम्हें तकलीफ़ दे जाता हूँ, ये सब मैं जानबूझकर तो नहीं करता ना यार। बस नाराज़ हूँ तुमसे, जब तुम मेरी हो जाओगी तो ये नाराज़गी भी ख़त्म हो जाएगी। मगर नाराज़गी के बावजूद प्यार भी तो करता हूँ ना। मगर तुम्हें इससे भी प्रॉब्लम है। तुम तकलीफ़ दो या मोहब्बत, नाराज़ हो या शिद्दत लटाओ, पास आओ या दूर जाओ, दिल में तो बसते ही हो। आप चाहे मेरी सांसों से रूह में उतर जाओ, मुझे किसी बात पर एतराज़ नहीं है। तुम और तुम्हारा हर अंदाज़ हर आँखों पर। बस एक बात याद रखना मानशा, मैं अगर सिर्फ तुम्हारी हूँ, मुझ पर अगर सिर्फ तुम्हारा हक़ है तो तुम भी मेरे हो, सिर्फ तुम पर भी मेरा हक़ है। अरूप के बालों से हाथ हटाकर उसकी गर्दन में लपेटा, दूसरे बाजू को अरूप के कमर में लेकर भींच लिया उसे। मानशाह जो बेहूद हुआ, रूप की सांसों को खुद में उतारते मदहोशी के आलम में सब कुछ फरामोश किया हुआ था। इस मुदाखलत पर बुरी तरह बदमज़ा हुआ। नरमी से रूप के होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त से आज़ाद किया तो रूप शाह ने मानशाह की थोड़ी से सर टका दिया। रूप की कमर को सहलाते हुए मोबाइल सामने किया तो मौसम चौधरी की कॉल थी। मोबाइल को साइलेंट पर करके रूप की जानिब मुतवज्जा हुआ। जो भी बात हो मुझसे शेयर करो अरू, मुझसे कुछ छुपाना मत। अगर तुम्हारे बताने से पहले मैं खुद इस बात को जान गया तो अपनी खैर मनाना। लहजे का खुमार पल में गायब हुआ और तेज़ तेज़ कदम बढ़ता वो रूम से बाहर चला गया। हयात की आंख खुली तो वो दोपहर के 3 बज रहे थे। आंखें मलते इर्द गिर्द मौसम चौधरी की तलाश में निगाहें दौड़ाईं। मौसम चौधरी को कमरे में न पाकर चेहरे के जाविये पल में बिगड़े। कंफर्टर को फेंकने के अंदाज में खुद से दूर उछाला और पाँव बेड से नीचे रखे। मौसम चौधरी की शिद्दतें जज्बे लुटाती नज़रें याद करके गाल शर्म से दहक गए। कॉलर को हाथ से थाम कर नाक के पास करके आंखें मूंद कर मौसम चौधरी की खुशबू को महसूस करना चाहा। अपनी हरकत पर ढेरों शर्म आई तो चेहरा हाथों में थाम लिया। फिर वक्त गुजरने का एहसास हुआ तो जल्दी से कपड़े लेकर वॉशरूम में गई। फ्रेश होकर बाहर आई तो बाल झुकाकर चुटिया के बल दिए और कदम नीचे की तरफ बढ़ाए। हयात बीबी खाना लगा दूँ आपके लिए। नीलों के पूछने पर हयात के सहन की तरफ जाते कदम रुके। नहीं, कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा मेरा। तुम ये बताओ, मौसम के कपड़े दिए थे आ गई इस्त्री होके? कुछ याद आने पर सख्त लहजे में पूछा। मौसम चौधरी के कुर्बत के रंग उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहे थे। जी हयात बीबी उस कमरे में रखवा दिए हैं। नीलू के आहिस्ता आवाज़ में जवाब देने पर हयात ने अपने कदम कमरे की जानिब बढ़ाए। सुनो, आइंदा से बाहर मत भेजना, मैं खुद कर लिया करूँगा। पलट कर नीलो को आंखें दिखाते हुए कहा तो नीलो को हयात की अकल पर शक हुआ। लेकिन कैसे हयात बीबी? कैसे का क्या मतलब है? तुम्हें लगता है मैं फोहड़ हूँ, मुझे काम नहीं आता, या मैं खुद काम से जान छुड़वाती हूँ? चलो ये सच भी हुआ, मगर अब मैं शादीशुदा हूँ, नहीं आता ना करना मुझे एक दिन आ जाएगा। एक आध दो जोड़ा जलेगा, ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना, सीख लूँगी मैं। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था जी। वो मर्दों के कॉटन या लुट्ठे के कपड़े होते ना तो घर से ही से इस्त्री नहीं होते, पंचायत पर भी जाना होता, अच्छा नहीं लगता जी। नीलू ने हाथ में थामे सफाई वाले कपड़े को घुमाते हुए कहा तो हयात ने घूरकर उसे देखा। अभी हयात उसे जवाब देती कि लैंडलाइन की आवाज़ पर 200 की स्पीड पर भागकर फ़ोन उठाकर कानों से लगाया। हेलो। सम तेज़ सांसों और धड़कनों के शोर के दरमियान मोहब्बत से चूर लहजे में पुकारा तो लैपटॉप पर नजरें जमाए बैठे मौसम चौधरी के हाथों पर मुस्कुराहट आई। मौसम चौधरी ने हवेली के चप्पे चप्पे में खुफिया कैमरे लगाए। वो नाराज़ होता या हयात से दूर, मगर हयात की एक एक हरकत पर नज़र रखता था। आज भी जब से वो गया था अपने काम करने के बाद डेरे के सहन में एक साइड पर चारपाई बिछाकर सामने लैपटॉप रखे
हयात को देखने में मसरूफ़ था। वो कब उठी और कब से नीलू की क्लास ले रही थी। जैसे देखते मोहतम चौधरी का दिल कर रहा था कि कह के लगाए। कल जब मान ने कहा वो घर जाए तो मोहतम चौधरी उसे बता नहीं सका कि जब से मान शाह न्यूज़ देख रहा था उस दौरान उस 100 बार से ज़ायद मोहतम चौधरी मोबाइल ऑन करके हयात को देख चुका था। हो गई सुबह तुम्हारी, हमारा लूद लहजे में इस्तफसार किया तो पल में हयात के गालों में सुर्खियां घुल गईं। टेबल की सतह पर उंगलियां फेरती होंठों को दांतों तले दबाए वो एक सवाल पर एकदम चुप हो गई थी। आप कब आएंगे मोतसम? जब सम की जान बुलाएगी, एक नज़र सामने काम करते मुलाजिमों पर डालकर नज़रें स्क्रीन पर जमाते मोहब्बत में जवाब दिया। आज जल्दी आ जाइएगा। मुँह बसूरकर उंगली को टेबल पर गोल मोल घुमाते फरमाइश की तो मोहतसम ने समझने के अंदाज में सर हिलाया। क्यों, सब हैरियत है ना? जल्दी आने की कोई वजह खास? आपको मेरा ज़रा एहसास नहीं है? कल भी देर से आए, आज फिर वैसी बातें कर रहे हैं। नीलो लोग चले जाएंगे तो मैं अकेली हो जाऊंगी। ठीक है, तुम्हारी तन्हाई में दूर कर दूंगा, मगर इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? एक तो कल पहले मोहतम चौधरी की नाराज़गी और बाद में शिद्दतों से हयात को अपनी जान लबों पर महसूस हुई और फिर अब वो फिर वही बात कर रहा था जिसे सुनकर हयात के गाल दहक गए। अगर कल मोहतम चौधरी की मनमानियाँ चली थी तो आज हयात का अपनी करने का दिल था। मोहतम सरगोशी से भी कम आवाज़ में पुकारा तो मोहतम चौधरी उस अंदाज़ पर दिलो जान से कुर्बान हुआ। हुक्म जाने सम लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़र आते हयात के चेहरे को उंगलियों के पोरों से छूते हुए कहा, आप क्यों चाहते हैं कि मैं माँ जी को आपके सारे करतूत बता दूं कि आप जितने शरीफ नज़र आते हैं उतने हैं नहीं। इतना तो सारी उम्र में माँ जी ने हुक्का नहीं पिया होना जितनी आप एक दिन में सिगरेट फूंक देते हैं। वो किस कदर गुम हो रहा था उसकी ज़ात में, मगर ये लड़की, मुझे आज यकीन हो गया, ये जो गाँव वाले कहते हैं बिल्कुल झूठ कहते हैं। अब नीलो से इशारे से चॉकलेट मंगवाकर खाने में मसरूफ़ थी और फ़ोन कान से लगाए टेबल के किनारे पर बैठ चुकी थी। क्या कहते हैं? हयात ने तजस्सुस से पूछा तो मोहतसम का दिल किया कि ये सामने हो और इसके होश ठिकाने लगा दूँ। ये कि जब औरत शादी के बाद शोहर के रंग में रंग जाए, यू नो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मोहतसम की बात पर हयात कानों की लो तक सुर्ख हो गई। आप इंसानों की तरह बता रहे हैं या मैं रखूँ फ़ोन? तो मोहतसम चौधरी का दिलकश अब कहका गूंजा। बता रहा हूँ मेरी बेसब्री बीवी, यही कि जब औरत अपने शोहर की हो जाती है तो शर्मो हया इज़्ज़त से उसकी अपने शोहर के सामने ज़ुबान नहीं खुलती, अपने सर के साईं के आगे सर और नज़रें झुकाए रखती है। मगर मेरे साथ तो मामला ही अलग है। मैं तो जब जब बेगम के करीब गया हूँ तब उसकी गेंजे की तरह ज़ुबान चली, जो पहले मेरे सामने खुलती नहीं थी, अब तलवार की तरह चलती है। आप हैं ही नाशुक्रे इंसान। एक तो आपको दुनिया में ही चलती फिरती हूर मिल गई, उस पर शुक्र करने के बजाय लाड साहब की शिकवे तो सुनो। आने दे, माँ जी को बताऊंगी उन्हें कि आप मुझे गूंगे हो जाने का कह रहे थे। मोहतसम चौधरी ने बमुश्किल अपना कहका जब्त किया। पर तुम्हें किसने बताया कि जो पूरे आसमान पर हैं वो चल फिर नहीं सकती? अच्छा सुनो, तो हयात ने जवाब दिए बगैर फ़ोन रखना चाहा। थोड़ी देर तक आ रहा हूँ मैं, तब तक तुम तैयार हो जाओ। आज पिंक कलर की नए रेड कलर की लिपस्टिक लगाना और चूड़ियाँ भी रेड कलर की पहनना। मोहब्बत भरे लहजे में कहकर मुलाजिम को अपनी जानिब आते देख लैपटॉप बंद करके फ़ोन काट कर साइड पर रख दिया, जबकि दूसरी जानिब हयात ने बुरी तरह अपने लव कुचले कमरे का रुख किया। मोहतसम चौधरी के कपड़े उठाकर कदम सीढ़ियों की जानिब बढ़ाए। मोहतसम चौधरी के कहे के मुताबिक तैयार होकर वो आप बेड पर मोहतसम के कपड़े फैलाए उन्हें कबर्ड में सेट कर रही थी। मोहतसम चौधरी की फेवरेट परफ्यूम उठाए सब कपड़ों पर करती और कभी कमरे की फिजा में इस खुशबू को बिखेर कर महसूस करती। दूसरी जानिब ये सब देखते मोहतसम चौधरी के दिल में हयात की हरकतें हलचल मचा चुकी थीं। मुलाजिमों को कुछ ज़मीन के मुतालिक कोई बात करनी थी, जिसकी वजह से मोहतसम चौधरी अभी डेरे पर रुका हुआ था, वरना दिल तो चाह रहा था कि उड़कर अपनी नौटंकी बीवी के पास पहुंच जाए और उसे अपनी बाहों में भर ले, मगर एक ही दम मोहतसम चौधरी के चेहरे के तासरात बदले। हयात जो कपड़े कबर्ड में रखने में मसरूफ़ थी, कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर चौंकी, दिल की धड़कनें एकदम बढ़ी। मोहतसम चौधरी के बारे में सोचकर चेहरे पर गुलाल फिकरा। कबर्ड का दरवाज़ा बंद करके जैसे ही सामने देखा, मोहतसम चौधरी के बजाय आसम चौधरी को देख कर उसका चेहरे के रंग उड़े। क्या कर रहे हो यहाँ? तुम अंदर भी कैसे आए हो? कैसे आया ये बात छोड़ो, क्या करने आया हूँ वो तो मैं बताता हूँ। एक जूस में हयात के करीब पहुंचकर हयात के बाजू को अपनी गिरफ्त में ले लिया। घटिया लानती इंसान, शायद पिछली बार जो मोहतसम ने तुम्हारा हाल किया वो भूल गए हो। अब वो कदम उसकी जानिब बढ़ाता हुआ बिना डरे आसम चौधरी के अब वो उसके चेहरे पर थप्पड़ आ चुकी थी और कदम
खिड़की की जानिब बढ़ाई कि आवाज़ लगा कर इसको मदद के लिए पुकार सके, क्योंकि दरवाजे के सामने तो आसम चौधरी खड़ा था। अभी हयात आगे बढ़ी। आसम चौधरी ने पीछे से हयात के बाल अपनी मुट्ठी में लिए। उस अचानक हुई रफ्तार पर हयात के मुंह के बल वो टेबल पर गिरी। अभी हयात उठती कि आसम चौधरी ने गुस्से से पागल होते हयात को गर्दन से थामकर उसका सर टेबल पर दे मारा कि माथे से निकलता खून पल में चेहरे को तर कर गया। दर्द की शीतल लहर हयात को अपने रगों पे इसरायत करती हुई महसूस हुई। आज दूसरी बार तूने आसम चौधरी पर हाथ उठाने की कोशिश की है। आज तो वो हाल करूँगा कि वो चौधरी तुझे देखना गवारा नहीं करेगा। तेरे चेहरे पर थूक कर जब तलाक देगा तब ये आसम चौधरी तुझे अपने नाम करके तेरी हर रात को जहन्नम की रात बनाएगा। हयात को बाहों से घसीट कर बेड पर पटकते हुए चिल्लाकर कहा तो हयात ने अपने माथे पर हाथ रखकर अपने सामने खड़े उस दरिंदे को देखा। हिम्मत करके उठकर भागना चाहा तो आसम चौधरी ने अपनी सख्त गिरफ्त में लेकर हयात के चेहरे पर थप्पड़ मारे, जिससे हयात को अपने कान साई करते महसूस हुए। छोड़ो मुझे मोहतसम दर्द भरे लहजे में चिल्लाकर कहते खुद को छुड़वाना चाहा तो आसम चौधरी ने हयात का दुपट्टा गले से खींचकर नीचे फेंका। हयात को बेड पर धक्का देकर उस पर झुक गया तो हयात ने नम नज़रों से आसम चौधरी को देखा, जिसने बेदर्दी से हयात के कान में पहनी बाली को कान से खींचा तो हयात के दर्दनाक चेहरों में गूंज गई। बहुत गरूर है ना इस चौधरी को अपनी इज्जत पर। आज उसकी इज्जत को आसम चौधरी अपने पाँव तले रौंद कर मुँह के बल गिराएगा। हयात की कलाइयों को अपनी सख्त गिरफ्त में लिया कि कितनी ही चूड़ियाँ टूटकर हयात की कलाइयों को ज़ख्मी कर चुकी थी। कानों में आसम चौधरी का जुमला गूंजा तो आंखों के सामने मोहतसम चौधरी के चेहरा लहराया गया। एक बार ज़हन नशीन कर लो तो मोहतसम चौधरी की इज्जत और अपनी इज्जत पर मोहतसम चौधरी किसी का साया बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी इज्जत को बचाने के लिए मर भी सकता हूँ और जो भी इसे इज्जत को बुरी नज़र या ख़राब करने की कोशिश करेगा उसे मार भी सकता हूँ, फिर चाहे वह हयात बीबी तुम ही क्यों ना हो। मर्द छोटा बुरा नहीं होता। मर्द अपनी होश पूरी करने के लिए औरत की नस्ल, उम्र, ज़ात और रंग नहीं देखता। हर मर्द बुरा नहीं होता हयात, मगर सिर्फ अपने महरम रिश्तों तक। वो छोटे भाई जैसा है। आप कैसे मुझे तुम मासूम लगती थी हयात, मगर तुम सबसे बड़ी बेवकूफ़ हो। भाई जैसे और भाई होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसे ही भाई कहने से कोई भाई बन जाए ना हयात बीबी, तो कूड़े करकट भोरियों में मासूम लड़कियों की लाशें ना मिले जिन्हें यही लोग अपनी होश का निशाना बनाते हैं। तुम्हें क्या लगता है वो इन्हें अल्लाह रसूल का वास्ता ना देती होंगी, उन्हें के आगे हाथ न छोड़ती होंगी, इनके साथ ये जुल्म करें ना करें। वो उनकी बहन बेटियों की उम्र की हैं, मगर वो नहीं ना सुनते। तुम लड़कियों के भाई कह देने से कोई मर्द तुम्हें बहन नहीं बना लेता। मोहतसम चौधरी की ये बातें कानों में गूंजी तो हयात ने नफरत भरी निगाहों से खुद पर जो कि आसम चौधरी को देखा। अपनी टांग बुरी ताकत से आसम चौधरी के पेट पे मारी तो वह दर्द से बिलबिलाकर एकदम पीछे हटा। मोहतसम चौधरी की बीवी हूँ मैं, उसकी इज्जत हूँ, बगैरत इंसान, और तुम्हें लगता था कि तुम आओगे और आसानी से मोहतसम चौधरी की इज्जत को रौंद दोगे। मैं जान से ना मार दूँ तुम्हें। टेबल पर डेकोरेशन पीस को उठाकर आसम चौधरी के सर पर वार करते चिल्लाकर कहा। जब आसम चौधरी सर पकड़कर नीचे बैठता गालियाँ बकना शुरू हो गया तो हयात ने भाग कर दरवाज़ा खोलकर कदम सीढ़ियों की जानिब बढ़ाए, मगर सीढ़ियों की जानिब मुड़ने से पहले ही किसी के तवाना फौलादी सीने से टकराई तो हयात को लगा फिर से ज़िंदगी बख्श दी हो, जिस तरह किसी ने जहन्नम की आग से निकालकर जन्नत की छाँव में ला खड़ा कर दिया हो। चेहरे देखे बिना ही उस खुशबू को महसूस करके हयात ने अपने दोनों हाथ सामने खड़े वजूद के गिर्द लपेट लिए। दोनों के तेज़ी से धड़कते दिल साथ मिले तो पल को साकत हो गए। अपने कमरे में आसम चौधरी को देख मोहतसम चौधरी को अपने दिमाग की रगें फटती हुई महसूस हुई। लैपटॉप हाथ में थामे भागने के अंदाज में कार तक पहुंचा और जन करके कार भगा के ले गया, मगर जैसे ही रास्ते में आया तो रास्ते को जानवरों से बंद पाया, क्योंकि गांव में सुबह या असर के वक्त लोग अपने जानवरों गाय भैंसों को नहर में ले जाकर नहलाते थे। रास्ते को बंद देख मोहतसम चौधरी की आंखें पल में सुरहंगार हुई। एक नज़र लैपटॉप की स्क्रीन पर डाली तो मोहतसम चौधरी का दिल किया दुनिया को आग लगा दे अगर वो दूसरे रास्ते से ज़्यादा तो ज़्यादा वक्त लगता। इसीलिए कार से निकल कर भागते हुए जानवरों के दरमियान से रास्ता बनाते हवेली की जानिब बढ़ा। 20 मिनट के रास्ते को 10 मिनट में तय करते जब हवेली पहुंचा तो हवेली के बाहर बैठा चौकीदार गहरी नींद में सोया हुआ था, जिसे नज़रअंदाज करके मोहतसम चौधरी भागते हुए हवेली में दाखिल हुआ। सहन से सीढ़ियों तक का सफ़र मोहतसम चौधरी को किसी पुल से रात से कम ना लगा। ऐसा लग रहा था जितने कदम आगे बढ़ रहा है उतने कदम पीछे को धकेल दिया जा रहा है कि फासला है कि सिमटने का नाम नहीं ले रहा। सीना पलांगते जैसे ही ऊपर पहुंचा तो कमरे से निकलती हयात जिसका चेहरा खून से तर था, जिसे देख मोहतसम चौधरी को अपनी जान निकलती महसूस हुई। आगे बढ़कर हयात को थामना चाहा, इससे पहले ही वो मोहतसम चौधरी के सीने से लगी। अगर मोहतसम चौधरी से कोई पूछता कि उसने मौत देखी है तो
भला ताहिर हाँ कह देता। अपनी ज़िंदगी को इस हाल में देखना मौसम चौधरी के लिए मौत से कम न था। हयात को खुद में भीजते मौसम चौधरी ने अपनी मौजूदगी का एहसास उसे दिलाया। तभी कमरे से गालियाँ बकता आसम चौधरी बाहर निकला। अपने सामने मौसम चौधरी को देख पल में ठुठका, मगर फिर कदम उसकी जानिब बढ़ाए कि तभी मौसम चौधरी ने अपने कमर से पिस्टल निकाल कर आसम चौधरी पर फायर किए। एक गोली टांग और दूसरी बाजू पर लगने से आसम चौधरी नीचे गिरा तो मौसम चौधरी ने डर से कांपते हयात को बाजू से थामकर अपने रूबरू किया। मेरी बहादुर बीवी, रोना नहीं। हयात के माथे पर अपना लम्स छोड़ा। मैं आ गया हूँ ना, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। रूम में जाओ, मैं आ रहा हूँ। जितनी नरमी हयात के लिए लहजे में थी उससे कहीं ज़्यादा वख्शत आंखों से टपक रही थी। हयात को नरमी से थाम कर कमरे की जानिब किया। उस गाली के कहने पर आया था मैं नाटक कर रही है ये। दर्द से बिलबिलाते हुए भी आसम चौधरी ने जहर उगला तो हयात को अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हुई, मगर मौसम चौधरी ने उसे नज़रअंदाज किए। हयात को रूम में दाखिल करके कमरे का दरवाज़ा बंद किया और आसम चौधरी को जाने मुतवज्जा हुआ। तब तक गोली की आवाज़ सुनकर बागीचे में बैठी मुलाजमाएँ और चौकीदार भी भागता हुआ आया। आसम चौधरी को गिरबान से थामकर मौसम चौधरी ने अपने सामने किया। मौसम चौधरी की बीवी, उसकी इज्जत है वो। मैं इस पर पड़ने वाली बुरी निगाह को हाथों से नोच लूँ। तूने हाथ भी कैसे लगाया इसे? आसम चौधरी के बाजू को झटका देकर तोड़ते शेर की तरह घराते हुए कहा तो मुलाजमे ने होंठों पर हाथ रखकर इस खौफनाक मंजर को देखा। होंठ से लथपथ आसम चौधरी को कैसे मौसम चौधरी ने ढंग कर रख दिया था। चौकीदार को तो अपनी जान निकलती महसूस हुई। आसम चौधरी के बेहोश वजूद को उठाकर सामने किया और सीढ़ियों की जानिब कदम करके सीढ़ियों से नीचे फेंका तो और औरतों की दिलहराश चीखें गूंजी। चुप, एक आवाज़ न निकले वरना यहीं गाड़ दूंगा। धरते हुए कहा तो सब सांस तक रोक गए। तुम्हारे होते कोई शख्स हवेली का दरवाज़ा कैसे पार करके आ गया? अब मौसम चौधरी के कहर का निशाना चौकीदार था, जिसे पल में मौसम चौधरी ने धड़क कर रख दिया था। जाकर बोल दो गाँव में कि मौसम चौधरी से किसी बात पर झगड़ा हुआ तो मौसम चौधरी ने उसकी ये हालत कर दी। अगर इसके अलावा कोई बात बारी निकली तो इस गाँव से तुम लोगों के खानदान वालों के जनाजे उठेंगे। तो वो लड़खड़ाता हुआ सीढ़ियाँ उतरता आसम चौधरी के वजूद को घसीटने लगा। मुझे सच सुनना है नीलो, तुम लोगों के होते किस तरह वो शख्स मेरी बीवी के कमरे तक पहुंच गया? नीलो की गर्दन को हाथों में दबोचते हुए कहा तो दूसरी मुलाजमा ने रोते हुए सारी बात बताई तो मौसम को अपने खून में शरारे फूटते महसूस हुए। दफ़ा हो जाओ सब के सब, आज के बाद शक्ल न देखो, और अगर बाहर जाकर कोई बकवास की तो अपने हाथों से तुम लोगों की जान ले लूँगा। अब मुलाजमाएँ रोती हुई मौसम के पाँव पर पड़ गई, जिस पर मौसम अपनी टांग छटकते हुए पीछे हटा। अंदर मौजूद जो लड़की है ना, वो मौसम चौधरी के जीने की वजह है, इसलिए दफ़ा हो जाओ। औरत ना होती तो अभी ज़मीन में ज़िंदा गाड़ देता। मौसम चौधरी कमरे में दाखिल हुआ। बेचैन नज़रों उसने हयात को तलाशा। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ पर जल्दी से वॉशरूम की जानिब किया तो पाँव के नीचे किसी चीज़ को महसूस करके रुका। हयात की बाली को उठाकर आंखों के सामने किया तो दिल क्या, आसम चौधरी ने सामने हो तो मौसम चौधरी से जान से मार दी। वॉशरूम का दरवाज़ा नॉक करने की जहमत किए बगैर अंदर दाखिल हुआ तो मौसम चौधरी को लगा किसी ने उसका दिल पाँव तले रख कर कुचल दिया। वो हयात को टांगों में मुँह छुपाए शावर के नीचे बैठे खौफ से कपकपाते देख मौसम चौधरी एक ही जिस्म में हयात तक पहुंचा। तो हयात ने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया तो खुद को पीछे घसीटना चाहा। मैं नहीं जानती, मैंने नहीं बुलाया। हचकी से वो रोते हुए टूटे फूटे अल्फाज अदा करने लगी। मौसम ने तड़प कर हयात को अपने हसार में लिया। चौधरी कुर्बान अपनी जान पर, मैंने तुम्हें कुछ कहा या कोई सवाल किया? नहीं लगता है मुझे तुम पर यकीन नहीं। तुम्हें लगता है मुझे अपनी ज़िंदगी अपनी खुद से ज़्यादा अपनी हयात पर यकीन है। हयात के माथे पर लम्स छोड़ा तो हयात ने खुद को मौसम चौधरी के सीने में छुपाए फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। मौसम चौधरी ने जब्त से आंखें मीच कर हयात को खुद में भींच लिया। मौसम चौधरी का बस नहीं चल रहा था कि दुनिया को तहस नहस करके रख दे। हयात का चेहरा सामने किया और हाथ बढ़ाकर माथे पर लगे जख्म को दो उंगलियों के पोरों से छुआ, जिस पर हयात की सिसकी निकली। मौसम चौधरी ने अपने जबड़े भींचकर शावर बंद किया और हयात को बाहों में भरकर कदम वॉशरूम से बाहर बढ़ाए। हयात को नरमी से बेड पर बिठाकर उठाना चाहा तो हयात ने तड़प कर मौसम का बाजू थाम लिया। कहीं नहीं जा रहा, मेरी जान यहीं हूँ। हयात का ड्रेस निकाल कर वापस आया तो नज़रें हयात के कपकपाते वजूद पर ठहर गई। गुस्सा फिर से एक बार आया। ड्रेस हयात के पाँव के पास रखकर नरमी से हयात को अपने हसार में लिया। हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ की तो हयात ने बेसाख्ता खुद को मौसम के सीने में छुपाना चाहा। अपने मौसम के होते हुए ऐसे डरोगी तो मुझे बुरा लगेगा हयात। जब मुझे तुम पर यकीन है तो क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कुछ होने दूँगा? तो हयात के रुके आंसू फिर से बहकने लगे। हयात को नरमी से थामकर खुद से अलग किया और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के हयात का ड्रेस चेंज करके लाइट ऑन की। हयात के आंसू को अपने होठों से चुनते अपने हसार में लेकर बेड पर नींद दराज हो गया। मोबाइल निकालकर अपने हाथ आदमी को मैसेज किया तो अगले 15 मिनट में दरवाजे पर दस्तक हुई तो हयात ने तड़प कर दरवाजे की जानिब देखा। रोना बंद करो,
और यूँ डरना भी, तुम तो मेरी बहादुर बीवी हो ना, तो फिर क्यों किसी से डर रही हो? कहा तो हयात ने बेबस निगाहों से मोहतरम चौधरी को देखा, जो अब उठकर दरवाजे तक जा रहा था। मोहतरम के दरवाज़ा खुलने पर मोहतरम के हाथ से आदमी ने सलाम किया और हाथ में थामी खाने की ट्रे आगे बढ़ाई, जिसे थाम मोहतरम दरवाज़ा बंद करता हयात की जानिब बढ़ा। मुझे नहीं खाना। मोहतरम के निवाला बढ़ाने पर उसने रुख फेर लिया, जिस पर मोहतरम ने बेबसी से निगाह से सिसकती हुई हयात पर डाली। आगे बढ़कर हयात को अपने हसार में लेकर हयात की पुश्त को अपने सीने में बींच कर ज़बरदस्ती हयात के मुंह में नवाले डाले। अगर किसी गैर ज़रूरी शख्स की वजह से तुमने खुद से लापरवाही बरती तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और किस बात का डर हयात? इस जैसे लोगों से डरना नहीं, इन्हें डराना चाहिए। मोहतरम चौधरी की बीवी होने के अलावा तुम एक औरत हो, औरत से ज़्यादा मजबूत और ताकतवर कोई नहीं। और अगर औरत कमज़ोर होती तो वो कभी भी माँ के रुतबे पर फाइज ना होती। मर्द से ज़्यादा हौसला और बर्दाश्त का मादा औरत में होता है। कभी इतनी मुश्किलों का सामना करके वो हम मर्दों को पैदा करती है, तो फिर हम जैसों से क्यों डरना, जिनका वजूद ही औरत की वजह से है। औरत सिर्फ अपने पसंदीदा मर्द या शोहर के लिए नरम दिल होती है, वरना इससे ज़्यादा सख्त दिल कोई नहीं होता हयात। औरत सिर्फ अपने शोहर के आगे, उसकी मोहब्बत के आगे कमज़ोर पड़ सकती है, आसम चौधरी जैसे दरिंदों के आगे नहीं। और मुझे फ़ख्र है कि मेरी बीवी ने उसे उसकी औकात याद दिलाई, डरने के बजाय हिम्मत से मुकाबला किया। हयात को ज़बरदस्ती खाना खिलाते हुए सख्त लहजे में अपनी बात कही। हयात ने अपने आंसू साफ करके रूह मोड़कर फिर से को मोहतरम में छुपा लिया, जिस पर मोहतरम ने गहरी सांस भरकर ट्रे साइड टेबल पर रखी कंफर्टर खोलकर दोनों के वजूद को कवर किया और हयात का सर अपने सीने पर रख कर उसे अपने हज़ार में कैद कर लिया। मैं डर गई थी मुझसे, मुझे लगा आप मुझे गलत समझोगे, मुझे लगा अगर वो मुझे बर्बाद कर गया तो आप मुझे छोड़ देंगे। हमेशा की तरह कोई भी बात दिल में रखने के बजाय मोहतरम से कही, जिस पर मोहतरम ने सख्ती से हयात को खुद में बीच का करवट बदल कर उस पर झुक गया। मुझे तुम्हारे रूप से इश्क है हयात, तुम्हारी मासूम हरकतों से, तुम्हारी बातों से। तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं नज़रें नहीं हटा पाता तुमसे। मगर मेरा दिल गवाही देता है, तुम खूबसूरत ना भी होती तो ये इसी तरह तुम पर मरता जैसे अभी मरता है। मेरी इज़्ज़त तुम हो हयात। पहली बात, वो कभी भी अपने गलीज़ इरादे में कामयाब ना हो पाता, वरना मोहतरम चौधरी उसे सारी ज़िंदगी ऐसी सज़ा देता कि वो हर रोज़ मरने की दुआ करता। तुम हयात हो, तुम जानती हो ना हयात का मतलब क्या है? तो बताओ, कोई अपनी हयात को कभी छोड़ सकता है? मैं वो लफ्ज़ होंठों पर भी नहीं लाना चाहता जो नहीं हुआ, मैं बाखुदा सोचना भी नहीं चाहता, मगर तुम यकीन रखो मोहतरम चौधरी अपनी हयात को नहीं छोड़ सकता। अब तुम मुझे बहका रही हो, अगर मैं बहकाना तो फिर तुम इस बात पर रोगी। मैं फ़र्स्ट एड बॉक्स लाता हूँ, डरना नहीं, पीछे होकर कहा तो हयात ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया तो मोहतरम कमरे का दरवाज़ा खोलकर किचन से फ़र्स्ट एड बॉक्स लेने चला गया। सब हैरियत, मैसेज के बजाय डायरेक्ट फ़ोन कर रहे हो? मानशाह ने दूसरे रिंग पर फ़ोन उठाया। हमारे गांव से निकलते जो हॉस्पिटल आता है, वहाँ एक शख्स ज़मीनी हालत में पड़ा है, 2 गोलियां लगी हैं उसे, कम मगर वो बहुत कम है। उसे ऐसी तकलीफ़ दो कि सारी उम्र एड़ियाँ रगड़ने में गुजरे उसकी। मोहतरम चौधरी के सर्द लहजे में मानशाह बुरी तरह चौंका। जुर्म एक लफ्ज़ी सवाल, मेरी बीवी बकौल तुम्हारी बहन को मेरी गैर मौजूदगी में। मोहतरम अभी गुस्से में बात मुकम्मल करता कि मानशाह के सर्द लहजे पर खामोशी आ गई। तो तुम्हें बस ये कहना चाहिए था मोहतरम चौधरी कि वो मेरी बहन का मुजरिम है, उससे जहन्नुम रसीद करने के लिए तुम्हारा इतना बताना ही काफ़ी था। जान से नहीं मारना, जीते जी मरे ऐसे ज़ख्म देना। अपनी बात कहकर फ़ोन बंद कर दिया। फर्स्ट एड बॉक्स तो रूम में भी था, मगर मानशाह से बात करने के लिए यही बहाना था, क्योंकि वैसे तो हयात ने बाहर आने नहीं देना था। तेज़ से कदम लेता वो 2 सीढ़ियों को एक साथ फैलांगते कमरे में पहुंचा। हयात को गहरी नींद में सोते देख होंठों पर मुस्कुराहट आई। दरवाज़ा बंद करके कदम हयात की जानिब बढ़ाए। कमरे में हलचल महसूस होकर के आसिम चौधरी ने अपनी आंखें खोली तो नज़रें हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम के दरवाजे से टेक लगाए मोहतरम चौधरी के दोस्त से जा टकराई। क्या कर रहे हो यहाँ? मेरे मुलाजिम कहाँ हैं? अपनी कोहनी पर जोर डालकर उठने की कोशिश करते हुए कहा तो मानशाह के होंठों पर मुस्कुराहट आई। छोटे मगर मजबूत कदम लेता आसिम चौधरी के सर पर आन खड़ा हुआ, जेब से टिप निकाल कर ज़बरदस्ती आसिम चौधरी के होंठों पर लगाई। अपने साथ मौजूद आदमी से हाकी पकड़ी तो आसिम चौधरी ने तड़प कर नफ़ी में सर हिलाया, मगर इससे पहले मानशाह ने आसिम चौधरी को बालू से घसीट कर बिस्तर से नीचे फेंका और हाकी से धंग करके रख दिया। बहन है वो मेरी, मेरे यार की इज्जत, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरह उसकी तरफ निगाह बढ़ाने की? आसिम चौधरी को बालू से पकड़कर सर दीवार में मारा, होंठ पानी की मानिंद सर से टपकता कपड़ों को रंगता चला गया। आधे घंटे से ज़्यादा देर तक आसिम चौधरी को मानशाह ने दुनिया में ही जहन्नुम की सैर करवाकर ठोकरें इसके नीम जान वजूद पर रसीद करके हाकी ज़मीन पर आसिम चौधरी के चेहरे के पास फेंक कर बाहर जानिब कदम बढ़ाए। चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती सजाए बिना किसी खौफ के हॉस्पिटल के कॉरिडोर से निकलता चला गया। ये रही न्यू केसेस की फ़ाइल। मेरे आने से पहले भी कोई यहाँ आया था क्या? तो ड्रैगो ने चेयर की पुष्ट छोड़कर अपने दोनों हाथ टेबल पर टकाए।
तुम्हारे अलावा भी बहुत से लोग इस टीम का हिस्सा हैं। फ़ाइल अपनी जानिब खिसकाते हुए सर्द लहजे में कहा तो वाइल्ड वुल्फ के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आई। मगर मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि तुम अब लड़कियों को भी हमारी टीम का हिस्सा बना रहे हो। वैसे आई लाइक दिस फ्रेगनेंस, पूछ के नाम बताना ताकि मैं अपनी बीवी के लिए भी खरीद लूँ। वह तंजिया लहजे में उसने कहा। ड्रैगो ने बेतासुर निगाहों से वाइल्ड वाइफ को देखा। MPA के बेटे की लाश का क्या बना, किसी को शक तो नहीं हुआ? सबकी नज़र में वो एक कार एक्सीडेंट है, मगर इसका बाप इस बात को नहीं मान रहा। पुलिस तफ्तीश करके ये साबित भी कर चुकी है कि ये सिर्फ हादसा है, मगर वो इस बात को मानने से इनकारी है। चाहे दुनिया को ना पता हो, चाहे वो MPA अपने बेटे की गलतियों को नज़रअंदाज करे, मगर इसका ज़मीर तो जानता है ना। और जो नोरेपिस्ट अपने अंजाम को पहुँचे हैं और दुनिया ने सबूत के साथ देखे हैं, इसलिए अब इस MPA की रूह तो तड़पेगी। किसी को बता भी नहीं सकता बेचारा कि उसे किस पे शक है। ड्रैगो ने खामोश निगाह उस पर डालकर फ़ाइल का वर्क खोला और जैसे जैसे फ़ाइल पढ़ रहा था वैसे वैसे आंखों में खून था, माथे और गर्दन की रगें तन गई। मुझे अंदाज़ा था तुम्हारी यही रिएक्शन होगा। ये तो सिर्फ एक फ़ाइल है, इस तरह न जाने कितनी फ़ाइल पुलिस स्टेशन में नाइंसाफ़ी के बोझ तले दब चुकी है। तुम्हारा कहना था कि सिर्फ रेप केसेस हम देखेंगे, मगर मुझे ये भी ज़रूरी लगा। इस फाइल में उन लड़कियों की डिटेल है जिन्हें मोहब्बत के नाम पर अंधेरी रात को घर से भागने पर मजबूर किया गया और बाद में उनकी इज्जत तार तार करके उन्हें कोठे और बाहर ममालिक में भेज दिया गया। कुछ इन मासूम लड़कियों की भी डिटेल्स हैं जिन्हें शॉपिंग मॉल्स में चेंजिंग रूम में बनाई गई उनकी वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल करके पहले पैसे बटोरे गए और फिर उसके लहजे में एक एक ग्लव्स पर जोर देते एक आखिर में फ़िक्रा छोड़कर सामने टेबल पर मुक्का मारा। ऐसे तपश थी। उनमें से बहुत से बच्चियों ने सुसाइड किया है। कुछ बच्चियां ऐसी हैं जिनकी पिक्स को एडिट करके वेबसाइट्स पर डाला गया है और कुछ दरिंदों की जिन्होंने गैरत के नाम पर अपनी बच्चियों को इंसाफ दिलवाने के बजाय मौत के घाट उतार दिया। मेरी नज़र में भी वो मुजरिम है। जो पुलिस वालों ने केस दिया था वो सॉल्व हो गया। इसमें भी कुछ रेप केसेस थे और एक दो जज थे जो कि उनके साथ मिले हुए थे। उसका ऊपर का टिकट कटाया है मैंने। अब ये तुम देख लो, क्योंकि मुझे एक केस मिला है, मैं इस पर काम करने वाला हूँ। ठीक है, मैं उन्हें देखता हूँ, तुम लाशें ठिकाने लगाने आ जाना। कदम बाहर की जानिब बढ़ाते हुए कहा। तुम्हें पता है भेड़िया 1 मील के फासले से उसे अपने दुश्मन की बू को सूंघ लेता है। ड्रैगो ने सामने खड़े होते आंखों में आंखें डालकर कहा, संजीदा लहजे में कहा। जब तक मेरे साथ काम कर रहे हो तब तक अपने नाक को इस काम से छुट्टी दो। बस हाथों को इस्तेमाल करो, वो भी मुजरिमों के गिरबान पकड़ने के लिए। वर्ल्ड वुल्फ का कंधा थपथपाकर सर्द लहजे में कहा और ब्लैक रूम से निकलता चला गया। वर्ल्ड वुल्फ कुछ देर तो खड़ा दूर जाते ड्रैगो की पुष्ट देखता रहा, फिर सर चटक कर आंखें मूंद कर कुर्सी की पुष्ट से टिका दिए। अपने सर के पास हो रही मुसलसल ठुक ठुक की आवाज़ पर MPA ने बेजारी से आंखें खोलकर आवाज़ का ताक़ुब करना चाहा, मगर अपने बेड के करीब सर के पास स्याह हड्डी में बैठे शख्स को देख उछल कर अपनी जगह पर बैठा। डर से आवाज़ हलक में फंस गई, जबकि ड्रैगो बिना ध्यान दिए हाथ में थामे तेज़ धार हंजर की नोक को बेड के साइड टेबल पर मारा। ड्रैगो ने टेप MPA की तरफ उछाला तो उसने साकत नज़र से टेप की स्क्रीन को देखा जहां उसका बेटा अपने हाथ जुर्म का इतराफ़ कर रहा था। कि जैसे वो यूनी में लड़कियों को अपनी रैगिंग का निशाना बनाता, कैसे अपने आदमी को कहकर उसने यूनी की लड़की को उठवाकर उसे ज़्यादती का निशाना बनाया। अगर तुम चाहते हो कि सब न्यूज़ पर ना आए तो चुपचाप वो करो जो मैं कहूँगा, वरना अपने बेटे का जनाजा तो उठा चुके हो, अपनी इज्जत के जनाजे के लिए भी तैयार हो जाओ। ड्रैगो के सर्द लहजे पर MPA के माथे पर पसीने आए। क्या करना है मुझे, बिना वक्त ज़ाया के सवाल किया। अपने इलाके की सड़कों, स्कूल, कॉलेजों और मदरसे के माहौल को ठीक करो। गरीब लोग जो पानी की मुश्किलात से गुजर रहे हैं उन्हें दूर करो। ये एक्शन तुम सुबह ही लोगे। जो लोग रेप केसेस में जेल में हैं, अदालत को उनके खिलाफ जल्द अज जल्द फैसला लेने पर मजबूर करो।